नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से मुलाकात के बाद कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने यूनियन कार्बाइड में स्पष्टता की कमी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये मुद्दा राजनीति का नहीं बल्कि हर शहर और जनता के हित से जुड़ा है। सरकार को विशेषज्ञों के अनुभव का लाभ उठाते हुए इस मामले में के संभावित नुकसान और अन्य पहलुओं पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। पटवारी ने चेतावनी दिया कि पूर्व के अनुभवों के अनुसार जहरीला कचरा जलाने के परिणाम सकारात्मक नहीं रहे हैं। उन्होंने चिंता जताई है कि अगर इसे जलाने की प्रक्रिया में जल्दबाजी की गई तो उसका निकट भविष्य में यशवंत सागर पर नकारात्मक असर हो सकता है। यशवंत सागर का पानी इंदौर वासियों की जरूरतें पूरी करता है, इसलिए इस मुद्दे पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जीतू पटवारी ने कहा कि उनकी सुमित्रा महाजन से भी इसी विषय पर चर्चा हुई है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वो इस मामले में रिव्यू याचिका दायर करें और कोई भी निर्णय लेने से पहले इसके दूरगामी प्रभावों का गहराई से मूल्यांकन करें। उनका मानना है कि यह निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए ताकि जनता और पर्यावरण पर इसके नकारात्मक प्रभाव न पड़े। हमारे सम्मानित साथियों, ये इंदौर शहर हम सबका है और मैं मानता हूं कि इसमें जिम्मेवारी जनप्रतिनिधियों की सबसे ज्यादा है, राजनीतिक पार्टियों की उससे ज्यादा है और उसके साथ साथ मीडिया जगत की भी उतनी ही जिम्मेवारी है कि यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है उसको जलाने को लेकर कोर्ट के आदेश से सरकार ने पीथमपुर में राम की कंपनी में भेजा गया है, जो एक रात में आज आकर डंप हो चुका है। सवाल ये है कि राम की यहाँ से 30, 35, 40 किलोमीटर इंदौर से 30 किलोमीटर दूर है, तो इंदौर शहर पे इसका असर क्या होगा। तो जो मैं आप सबके सामने बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये राजनीतिक पुट देने का इसके पीछे लॉजिक नहीं है। जब मेरी ताई से बात हुई तब भी यही बात हुई कि हमें इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना है, इंदौर का मुद्दा बनाना है। क्यों बनाना है? ये इसलिए कि आज से कुछ साल पहले रामकी में 10 टन कचरा जलाया गया। अगर आप प्रत्यक्ष रूप से रामकी के आसपास से 6-7 किलोमीटर के रेडियस में जाके रिपोर्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ फसल जो 5 कुंटल होती थी वो 1 कुंटल होने लग गई। जो पानी था वो पीने योग्य नहीं बचा ट्यूबवेल का। जो असर होना था 10 टन इसलिए जलाया था कि इसके असर को चेक करना है, तो असर हुआ। अब सवाल ये है कि इतना कचरा जलेगा या डिस्पोजल होगा या इसका किसी भी विधि से, वैज्ञानिक विधि से ये इसका डिस्पोजल होगा। स्वाभाविक है कि कम से कम असर हो, इसकी प्रयास सरकार करेगी। पर यशवंत सागर तालाब वहां से 27 किलोमीटर दूर है, उस जगह से 27 किलोमीटर दूर है। तो जब पानी का रिसाव 10 टन में 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर के रेडियस को असर किया है, तो क्या यशवंत सागर में उसका रिसाव 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में होगा या नहीं होगा? और जब उसके यशवंत सागर यही शहर पीता है, यहीं पे यूज होता है, उपयोग होता है, तो इसका असर हमारे परिवार पे कितना होगा? इंदौर में नहीं थी, मैं बाहर गई थी महाराष्ट्र में कार्यक्रम में। मैं कल ही शाम को आई। शाम को आने के बाद मुझे मालूम पड़ गया जीतू पटवारी जी पहले आ रहे हैं। मुझे लगा आ रहे होंगे, मतलब क्योंकि मैंने वास्तव में ये प्रेस पेपर वेपर पढ़े नहीं थे ज़्यादा, मगर फिर मुझे ये सब जानकारी मिल गई कि इंदौर में जो भी हो रहा है, पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जला करके यहाँ जलाएंगे। राम के में जो कोई प्रोजेक्ट बना है जिसमें केमिकल कचरा जलता है, इंडस्ट्री का जलता है सब, और इसलिए अच्छा हो गया। एक अच्छा नागरिक है जीतू पटवारी भी, और विधायक भी रह चुका है, और इसलिए उसको भी जो चिंता है वो सभी को चिंता है। इंदौर के भी जनप्रतिनिधियों ने कहा है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हो ये तो बताओ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन मालूम होना चाहिए, क्योंकि यूनियन कार्बाइड कहो तो हम सबका दिल दहल जाता है। और इसलिए आज शायद मैंने जीतू भैया को भी कहा, पहली बात हम सब ने एक ध्यान में रखना चाहिए, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिकल थिंग, ये लोगों के जीवन से जुड़ी चीज़ है। और जो भी जनप्रतिनिधि अपने आप को कहता है जनता के प्रतिनिधि, तो हमें ये सब बातों पर इस दृष्टिकोण से विचार करना है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।